अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे होम्योपैथिक चैनल डॉक्टर हामिद होम्योपैथ पे मैं आपको वेलकम करता हूँ। आज हम बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बाइलरी डेस्किनेजिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस भी आप दोस्तों को मिलती रहें और उनसे भी आप मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकें। बाइलरी डेस्किनेजिया जो है ये कोलेसिस्टाइटिस से मिलती जुलती डिज़ीज़ है। इसकी अलामत तकरीबन सेम है, अलबत्ता इसमें ये है कि जब पित्ते में पथरी नहीं पाई जाती बल्कि उसका मुंह तंग होने की वजह से बाइल का अखराज मुनासिब नहीं होता और कम मिकदार में खारिज होता है। यहाँ तक कि जब पेशेंट अल्ट्रासाउंड करवाता है तो वो भी क्लियर आता है, उसमें भी कोई स्टोन जो है वो बाइल डक्ट में या ब्लैडर में नज़र नहीं आता। आमतौर पर इसकी दो इकसाम शुमार की जाती हैं, एक को हाइपरकाइनेटिक बाइलरी डेस्किनेजिया कहा जाता है और दूसरी को हाइपोकाइनेटिक बाइलरी डेस्किनेजिया कहा जाता है। अगर हम इसके असबाब की बात करें तो उसमें डिप्रेशन, स्ट्रेस और न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेशन आमतौर पर पाई जाती है। इसके अलावा कॉन्जेनिटल मेल फंक्शनिंग है, कॉन्जेनिटल मेल फॉर्मेशन है, हाइपरथायरॉयडिज्म है। इसके अलावा जीआईटी की भी मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसकी जो अलामात है ना उसमें सबसे नुमायाँ जो क्लिनिकल डायग्नोसिस में आती है वो ये है कि हमारे राइट साइड पे सबसे लास्ट रिब के नीचे जो है ना पेट में एक पेन का एहसास होता है और अगर हम अपनी ये 3 फिंगर्स जो सी हैं राइट रिब के नीचे रखेंगे तो उसके मुकाम के ना बैक साइड पे हमें दर्द की शिद्दत महसूस होती है। जबकि दीगर अलामात में सिर चकराना, वॉमिटिंग का आना, जो मैदे में तबखीर और पेट में दर्द का एहसास, फ्लैटुलेंस और स्लो डाइजेशन शामिल हैं। और अगर लंबे अरसे तक इसका इलाज ना कराया जाए तो फिर ये क्रोनिक लीवर डिजीज़ में तब्दील हो जाती है और पेशेंट को फैटी लीवर की भी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। और अगर तनाव जो है वो स्फिंक्टर ऑफ ओडी के मुकाम पे हो तो पेशेंट में डायबिटीज़ का भी ख़तरा बरकरार रहता है। आमतौर पर ये डिज़ीज़ 40 to 60 एज ब्रैकेट के लोगों में ज़्यादातर पाई जाती है। और जैसा कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि इसकी वजूहात में पुअर डाइटरी हैबिट, मुसलसल काम में इन्वॉल्व रहना, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन और इसके अलावा बाज़ार के बने हुए नाकस खाने, तेज़ मिर्च मसाले से बनी अशिया इसका सबब बनती हैं। इसका जो एलोपैथिक इलाज है उसमें आमतौर पर स्टंट डाल के जो पित्ते की नाली है उसका जो मुंह है जिसको स्फिंक्टर कहा जाता है उसको ओपन किया जाता है और साथ एलोपैथिक मेडिसिन दी जाती हैं। ताहम अगर पेशेंट की रिकवरी ना हो तो फिर उसका जो गॉल ब्लैडर है उसको ऑपरेट करके रिमूव कर दिया जाता है जिससे फर्दर मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। पेशेंट को थ्रू आउट हिज लाइफ जो है वो परहेज़ी खाना खाना पड़ता है और मेडिसिन के सहारे जो उनसे ना अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। अलबत्ता होम्योपैथिक में इसकी बहुत ही अच्छी मेडिसिन हैं जो ना सिर्फ इस डिज़ीज़ को जो है वक्ती अलामात को कवर करती है बल्कि जड़ से बीमारी को भी ख़त्म करती है और दोबारा होने से रोकती है। अलबत्ता इन मेडिसिन को जो है सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करना चाहिए और किसी क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे से और उसकी गाइडेंस के मुताबिक यूज़ करना चाहिए तो यकीनन फ़ायदा होता है। इसकी जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है वो बर्बेरिस वल्गैरिस है जो आमतौर पर तमाम पेशेंट्स को दी जाती है और इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। इसकी जो अलामात हैं वो ये हैं कि पेशेंट को शदीद दर्द होती है राइट साइड पे जो कि सडन होती है और इतनी शदीद होती है कि पेशेंट को बेंट होकर चलना पड़ता है आगे को झुक कर। उसके अलावा पेशेंट में यूटीआई की भी अलामात पाई जाती हैं जिनमें पेशाब में जलन आ जाती है, गुर्दों में सूजिश पाई जाती है, जबकि पेशाब जो है वो रुक रुक कर आता है और जर्द रंग का होता है। जबकि कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जिनमें गुर्दे में जो है ना पथरी की शिकायत पाई जाती है। तो इन अलामात में ना बर्बेरिस वल्गैरिस बहुत ही अच्छा असर करती है। अगर पेशेंट को इनडाइजेशन और फ्लैटुलेंस की शिकायत हो, पेट में राइट साइड पे
दर्द हो जो इतनी शदीद हो, और उसके अलावा दर्द इस तरह क्योंकि पेशेंट फिंगर रख के बता सके कि मुझे इस पॉइंट पे जो है ना स्पेसिफिक पॉइंट पे पेन हो रही है। पेशेंट जो है वो सिर चकराने की शिकायत करे और साथ ही उसको मतली वाली कैफियत भी हो और वॉमिटिंग भी आए, तो ऐसे में ब्रायोनिया का मदर टिंचर जो है बहुत इफ़ेक्टिव रहता है और बहुत ही अच्छे नतीजे देता है। अगर पेशेंट जो है वो भूख ना लगने की शिकायत करे और उसके अगर हम चेहरे को देखें तो वो जर्द रंग का होगा, उसमें आयरन की कमी महसूस होगी, पेशेंट जो है जिस्मानी तौर पर फरबा और भारी होगा, लेकिन उसको शदीद जिस्मानी थकावट और कमज़ोरी का एहसास होगा, थोड़ा सा काम करके ही थक जाया करेगा, तो ऐसे पेशेंट के लिए ना कैलकेरिया कार्ब बहुत ही अच्छी मेडिसन है जो बाइलरी डिस्किनेसिया में भी बहुत हेल्पफुल है। अगर पेशेंट की LFTs की रिपोर्ट में SGPT और SGOT के लेवल्स जो हैं वो नॉर्मल से हाई हों, तो ऐसे पेशेंट को काल्दस मैरियाना भी दीगर मेडिसिन्स के साथ लाजमी देनी चाहिए जो उसके लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करती है और इन एंजाइम्स को रेगुलेट करती है, जिससे ना सिर्फ पेशेंट में क्रॉनिक लीवर डिजीज़ हेपेटाइटिस की टेंडेंसी कम होगी बल्कि बाइलरी डिस्किनेसिया की अलामात भी ख़त्म हो जाएंगी। अगर पेशेंट की LFTs की रिपोर्ट में बिलोरुबिन हाई हो, जिल्द की रंगत और आंखें अंदर से पीली हों, पेशाब भी जर्द रंग का आए और पेशेंट को साथ साथ इंडाइजेशन की भी और जिस्म में कमज़ोरी की भी शिकायत हो, तो फिर हम उसको चेलिडोनियम का मदर टिंचर देंगे 10 ड्रॉप्स दिन में 3 टाइम्स, और उसके अलावा कोलेस्ट्रीनम 3x की भी 3 टैबलेट दिन में 3 मरतबा यूज़ करवाएंगे, जिससे उसका लीवर फंक्शन इम्प्रूव होगा, स्टिमुलेट होगा और बाइलरी डिस्किनेसिया की शिकायत रफ़ा हो जाएंगी। अगर पेशेंट जो है उसको इंडाइजेशन हो, डायरिया की शिकायत हो जो कि पानी की तरह चावल की पिच की तरह का होता है, और साथ ही जो भी वो खाए वो साथ साथ वॉमिटिंग कर दे, खाना हज़म ना हो, जबकि उसको गर्म पानी पीने से या गर्म मशरूबात लेने से अफाका हो, और साथ ही दर्द के मुकाम पे राइट साइड पे लीवर के एरिया पे जब गर्म कपड़े से या गर्म चीज़ से टकोर करे तो उसको बेहतरी फील हो, तो फिर उसको आर्सेनिक एल्ब देंगे जो थर्टी पोटेंसी में बेहतरीन रिजल्ट देती है, और दिन में 3 मरतबा इसको यूज़ करेंगे। अगर पेशेंट जो है वो जज्बाती नेचर का है, बहुत ही सेंसिटिव है और छोटी छोटी बातों को जो है माइंड पे लेने वाला है, तो फिर हम उस पेशेंट को कोलोसेंथस और कोलोफाइलम दोनों मेडिसिन जो है वो यूज़ करवाएंगे, और ये भी मदर टिंचर दिन में 5 कतरे 3 मरतबा देने से अच्छा फ़ायदा होता है। अगर पेशेंट को जो है वो इंडाइजेशन और फ्लैटुलेंस की शिकायत हो, खाना खाते ही पेट में तनाव आ जाए और ऐसे फील हो कि जैसे फुल गुब्बारे की तरह जो है पेट टाइट हो गया, गैस भर गई है, जबकि पेशेंट जो है शदीद ज़हनी उलझाव और डिप्रेशन का भी शिकार हो, तो और साथ साथ उसमें जो है उसके जो बाल हैं सिर के फेस के, हम जिसको फेशियल हेयर्स कहते हैं, ग्रे कलर के हेयर्स भी बीच में आ रहे हैं, तो फिर उसको लाइकोपोडियम यूज़ करानी चाहिए। लाइकोपोडियम के पेशेंट की ये भी एक ख़ास अलामत है कि शाम के वक्त इसकी अलामत में इजाफा हो जाता है, 4 से 8 के दरमियान इसकी तकलीफ बढ़ जाती हैं। मदर टिंचर में हम इसको यूज़ करवाएंगे। अगर बाइलरी डिस्किनेसिया का जो पेशेंट है जब उसकी हिस्ट्री लेंगे तो वो बताता है कि उसको बाहर के खाने खाने की बहुत ज़्यादा आदत है या उसकी मजबूरी है कि वो प्रदेश में रहता है और जो है उसको डेली बेसिस पे बाहर से खाना खाना पड़ता है, जिसके बाद उसकी जो है ना एक तो हाजमा सही नहीं रहता, भूख भी बहुत कम लगती है, पेट में देर तक भारीपन का एहसास होता है और कब्ज़ की भी शिकायत पाई जाती है, तो फिर नक्स वो मीका 200 में ना बेड टाइम उसको देंगे दिन में 1 मरतबा, जिससे उसको फ़ायदा होगा। जबकि इसकी दीगर मेडिसिन में फिल्टोरी और ग्रिस्टा इंडिका, हाइड्रास्टिस और टर्मिनेलिया ट्यूबा पाई जाती हैं। इन तमाम मेडिसिन को पेशेंट की अलामात के मुताबिक, उसकी केस हिस्ट्री के मुताबिक यूज़ करवाया जाए तो बाइलरी डिस्किनेसिया में बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, और ना सिर्फ ये बीमारी जड़ से ख़त्म होगी बल्कि दोबारा भी नहीं होगी। दवाई के 3 से 4 माह इस्तेमाल से जो है पेशेंट ना सिर्फ इस तकलीफ़ से छुटकारा पाएगा बल्कि उसकी सेहत भी बेहतर होगी और चेहरे पे भी जो है वो रौनक आएगी और वो अपना काम मज़ीद कंसंट्रेशन के साथ कर पाएगा। अलबत्ता इसमें यह है कि पेशेंट को ना परहेज़ भी लाजमी करना चाहिए, बाज़ारी अशिया, तेज़ मिर्च मसाले, तली हुई चीज़ों और बेकरी आइटम से परहेज़ करना चाहिए। सब्ज़ियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जबकि लौकी, कद्दू, घिया
और उसके अलावा शलजम, इन अशिया का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। फलों में जो है उसको आलू बुखारा, खरबूजा, आलू और मौसमी तमाम फल जो उनसे है ना मुनासिब मिकदार में यूज़ करने चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखें और कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।